बात 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 बात, इधर की बात उधर की बात। बात 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 बात, मेरी बात बात, तेरी बात 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 बात। हाँ और उसकी बात ऊपर से जोक। बात बात बात, तेरी बात। यार मुझे लगता है मुझे डिप्रेशन है। यार मुझे लगता है मुझे डिप्रेशन है। एडवाइस एडवाइस एडवाइस, ओ मैंने मामू की एडवाइस यार। एडवाइस एडवाइस, फेसबुक आर्टिकल की एडवाइस। एडवाइस एडवाइस एडवाइस, एडवाइस एडवाइस एडवाइस। अबे पागल आदमी। What have you been feeling for the past 2 to 3 weeks? जो feeling आपकी predominant है, is it sadness? Is it anxiety? Is it depression? Is it low motivation? Is it happiness? Whatever it is, if it's 3 weeks and more, there is a chance, if there is any negative or low downer phase आपका चल रहा है, there's a chance that you have depression or a mental illness. So you need to go and check and find out. Despite what anyone says, लोग क्या कहेंगे भाड़ में जाए, you are most important. और ये चीज़ हम भूल जाते हैं। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसमें डिप्रेशन तो मतलब एक बहुत आम चीज़ है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, यार आई फील डिप्रेस्ड, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग डिप्रेस्ड एंड हैविंग डिप्रेशन। मुझे लगता है कि मुझे है ये, क्योंकि जो सारे सिम्टम्स मैंने रिसर्च किए थे, अब अगेन मैं वही अगेन नेगेटिव इस बात पे आता हूँ कि मुझे शायद वहम है इन चीज़ों का। यार देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसको वहम ना बोला। मुझे नहीं, अब यही अगेन मैं बोलता हूँ यार कि शायद नहीं है, शायद है। डिप्रेशन के क्या क्या सिम्टम होते हैं यार? लो मोटिवेशन, चेंज इन एपेटाइट, नॉट बीइंग स्लो, नॉट वांटिंग टू डू एनीथिंग, sadness, and sadness is a broad term, but just not feeling good, feeling about, down. yeah, feeling down even when things are good. तो ये सारी चीज़ें मुझे पिछले साल 2016 हुई हैं और मेरा फेस स्ट्रक्चर इससे पूरा चेंज हुआ है। मुझे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि वसाम तुम सैड लगते हो, अब क्या हो गया तुम्हें? तो अब मैं, क्योंकि मैं कभी थेरेपिस्ट के पास गया नहीं हूँ, क्योंकि यू नो लोग क्या कहेंगे और ये क्या, मैं अम्मी अब्बा को बता नहीं सकता ये सारी चीज़ें। अब जैसे मेरे जैसे लोग बहुत होंगे, इनका बहुत सारे सवाल होंगे इस चीज़ पे। हाँ यही तो मसला है हमारा। क्या करूँ मैं, मुझे नहीं समझ आता। I had a friend who I approached, and he was a friend that I trusted, and I shared a lot of stuff with him. और मुझे जो आगे से रिस्पॉन्स आया ना कि नहीं ऐसा ना सोचो, डिसमिस बेसिकली, वही जो अभी हमने फजूल की बातें कर, वही हमने स्किट जो भी बनाई है, बिल्कुल यही बात की हमने। ये जो आपका पहला बंदा होता है ना, द फर्स्ट पर्सन यू गो टू, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, क्योंकि आप उसको सब अपना फाइटिंग एवरी इंस्टिंक्ट, यू आर बीइंग वल्नरेबल, आप उसको बता रहे हो एक बात जो आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सब आपको ये तो पागल या कोई लेबल लगा देंगे, पागल, क्रेजी, खिसका हुआ। मगर वो जो दोस्त है आपका, वो तो इनकरेज करना चाह रहा है ना कि नहीं यार तुम्हें ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम ऐसे ही तुम कर रहे हो अपने आप के साथ। ये सारी चीज़ें जब वो बोलता है, वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि बट द थिंग इज दैट द थिंग यू वांट टू हियर द मोस्ट ना इज दैट आई कांट अंडरस्टैंड बट आई एम हियर टू लिसन। यू जस्ट वांट समवन टू लिसन यार। इमोशनली हम सारे जितने भी हैं ना, सब इनसिक्योर हैं एज पीपल, सब जजमेंटल। ऑल वी नीड फ्रॉम टाइम टू टाइम इज एन इमोशनल रैंट। हमें सुनानी है, हम शायद बंदे को सामने ना सुनाएं, शायद दोस्तों के साथ जाके सुना लें, बट वी नीड टू रिलीज दैट एनर्जी। हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग बॉक्सिंग करें, कुछ भी करें, वी नीड टू लेट इट आउट। लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको हम हमारे इस सोसाइटी में तो ख़ास तौर पे उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती कि जितनी वो है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो लोग प्ले करते हैं वो वही होते हैं आपकी फैमिली और आपके दोस्त, क्लोज दोस्त जिनके साथ आप बात कर सकते हो। हाँ। तो अगर मतलब जिस तरीके ने बाबर ने बताया कि अगर ओवर द कम से कम डिप्रेशन क्या होता है, जैसे बाबर ने बताया कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग डिप्रेस्ड एंड हैविंग क्लिनिकल डिप्रेशन। बीइंग डिप्रेस्ड, आपकी ग्रेड बुरे आ गए, आपकी जॉब से अच्छा दिन नहीं जा रहा, अब्बा से लड़ाई हो गई, किसी वजह से आप डिप्रेस फील कर सकते हैं। लेकिन
क्लिनिकल डिप्रेशन का फ़र्क ये है कि अगर आपको एटलीस्ट कम से कम 2 हफ्तों से इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं कि आप हर वक्त बुरा फील कर रहे हैं, आपको अपना काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, आप नॉर्मली जो चीज़ें करने में एंजॉय करते हैं वो नहीं हो रही, आपको सुसाइडल थॉट्स अगर आ रहे हैं और इस किस्म की और बहुत सारे रीज़न्स हैं, अगर ये आपको लगातार हो रहे हैं, ये सिम्टम्स आप में हैं, तो इसका मतलब है कि आपको डिप्रेशन है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि बहुत सारे लोग अगर मैं किसी दोस्त के पास जाके बोलूँगा, जैसे बसाव ने बोला कि वो बोल देगा कि हाँ भाई खैर हो गई, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपके अराउंड कोई बंदा ऐसा है जिसको आप फील करते हैं कि इसको डिप्रेशन है और वो आपके पास आता है, तो द बेस्ट वे इज़ कि आप उसको एडवाइस ना करें, क्योंकि आप उसका पर्सपेक्टिव दिमाग का नहीं समझ सकते कि वो किस चीज़ की वजह से वो उस किस्म की फ़ील कर रहा है। तो अगर आप उसको बोलेंगे ना कि नहीं नहीं तू वहम में चल रहा है या नहीं सबके साथ ऐसा होता है, तो वो उसने जो एक अपने सारे रैपर्स उतार के, ठीक है, आपके पास आया हेल्प लेने के लिए, आपने बेसिकली बजाय उसके हेल्प करने के आपने उसको बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं है कुछ, तो आपने काट दिया वहीं पे, वो एक दरवाज़ा बंद कर दिया आपने, जो कि जिसकी वजह से शायद वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा। हाँ। तो आप एज अ फैमिली मेम्बर किसी के या एज अ किसी के दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आपके किसी दोस्त को ऐसा है मसला, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि लिसन टू देम। और दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि इस बंदे को है, तो आप, क्योंकि ये एक मेंटल इलनेस है यार, जिस तरीके से आपके समय घुटना टूट गया, ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं यार लोग क्या कहेंगे, घुटने के डॉक्टर के पास चला गया। तो इसी तरह जो दिमाग आपका पूरी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, उसकी एक बीमारी है, और बीमारी होने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। आपको कभी फ्लू हो गया तो आप क्या घर में छुप के बैठ जाते हैं कि नहीं यार मुझे फ्लू हो गया, किसी को बता नहीं सकता, आप डॉक्टर के पास जाते हो। इसी तरह मेंटल इलनेस जितनी भी हैं, डिप्रेशन के अलावा भी बहुत सारी हैं, वो भी एक बीमारी है जिसका एक इलाज मौजूद है और वो इलाज कराना ज़रूरी है। तो लेकिन यार देयर इज अबाउट 34% ऑफ आवर पॉपुलेशन, 34% हु हैव डिप्रेशन। वी हैव 400 साइकियाट्रिस्ट एंड, और ये 34% जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ अकाउंटेड फॉर हैं। मतलब हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं, जिस हालात में रहते हैं, देयर आर सो मेनी पीपल हु लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, दे वोंट एवर नो, उनको पता ही नहीं चलेगा कि डिप्रेशन है या जिंदगी खराब है मेरी। तो मतलब we ourselves are not aware at all। हमें डिप्रेशन का एक तो मतलब ही नहीं पता, लेकिन ये डिप्रेशन is just one out of so many। मतलब there's mania, there's bipolar disorder, there's anxiety disorder, there's personality disorder, there's schizophrenia of 3 types। Can you call them personalities rather than diseases? Can you treat them as personalities? नहीं, but that is the point ना कि they are personalities। Again मैं उसी तरह से सोच रहा हूँ कि you know मैं अपने आप को मास्क कर रहा हूँ। You have to think it as a disease। आपको उसको ट्रीट ही करना है कि एज अ डिजीज़ है, ठीक है। आपको, क्योंकि हमारा तो मसला ये नहीं कि हम उसका एज अ डिजीज़ नहीं ट्रीट करते, हम उसका वही उसकी उस चक्कर में पड़ जाते हैं कि शायद इसको वहम है या इसका दिमाग खराब है या बस ऐसा ही पागल है। ये भी तो यार कि जिंदगी हम लोग बोलते हैं कि वी नीड टू लिव एंड वी नीड टू हैव अ हैप्पी लाइफ, दैट इज द वन गोल एवरी ह्यूमन हैज। लेकिन एक तो ये भी एक बहुत ब्रॉड टर्म है, हैप्पीनेस और सैडनेस बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, सब्जेक्टिव है। और आजकल के ज़माने में यार किस तरह की हैप्पीनेस है कि यार मेरे इतने फैंस होंगे फेसबुक पे, कि यार मेरे इतने लाइक्स होंगे, मेरे अगर एक फ़ोटो पे इतने लाइक्स ना आए, अगर मुझे सिनेमा में लोगों ने इनवाइट नहीं किया, अगर मुझे उस ग्रुप ने इंक्लूड नहीं किया, वो जो कूल ग्रुप होता है, अगर मेरे पास अच्छा सेलफोन ना हो, हाँ ये भी है यार, ये हमारे स्टैंडर्ड्स हो गए। इमेजिन दीज किड्स आर लाइक, दीज आर किड्स एंड दे हैव सच कमर्शियल कैपिटलिस्ट माइंडसेट, क्या कह सकते हैं। तो क्या होगा इनके साथ? लेकिन अगर बात हम डिप्रेशन की करें, अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक पता है, मेरा एक दोस्त है जिसको है डिप्रेशन, ठीक है, मतलब क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। एक तो सबसे पहली बात कि हम एजुकेटेड ही नहीं है यार इस सेंस में। मैं आज तक मुझे नहीं पता था कि यार डिप्रेशन एक वाकई में एक सीरियस इलनेस है जिसको ट्रीट करना चाहिए। तो मैं तो यही समझता था कि हाँ यार थोड़ा सा हो जाता है, हर कोई सैड हो जाता है, तो खैर है, कोई बात नहीं है, इतना कोई मसला नहीं है। वो तो मैंने जब आप पढ़ा है, उसके सिम्टम्स पढ़े हैं और उसको देखा है कि ये आगे सुसाइड तक लीड करता है आपको, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहली बात तो ये, तो आप हर कोई आपको अगर पता है तो आप अपने दूसरे सर्कल में भी एक तो ये अवेयरनेस फैलाएं। सुसाइड यार इज वेरी सीरियस एंड
छोटी छोटी बातें कि नहीं ये गलत है यार, इस तरह ना सोचो, लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, या फैमिली तुम्हारी किस थ्रू से किसकी चीज़ से गुजरेगी, यार इट्स नॉट अबाउट योर फैमिली। आई एम सॉरी, आप अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचें, आप अपने बारे में सोचें, क्योंकि यू आर इम्पोर्टेंट, योर लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट एंड यू कैन सर्वाइव। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो, दैट इवन दो इट गेट्स डिफिकल्ट यू कैन सर्वाइव। और जहाँ तक सुसाइड की बात है यार, there is a helpline but sometimes people don't call it. When you talk to a friend about suicide, no, that is the breaking point. That is the point when you can be saved. Because if you don't, क्योंकि अक्सर जो कहानियाँ होती हैं जो सुनते हो, किससे सुनते हो, उसमें ये होता है कि यार पता ही नहीं था। हाँ पता ही नहीं था। But when someone talks about it, that's when there is possibility. और मैं पढ़ रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई दोस्त है या कोई जानने वाला है जिसको आपको नज़र आ रहा है कि शायद इसमें सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं, तो आप उससे सुसाइड के बारे में बात करें, क्योंकि उससे उसका एक वो बैरियर फ़ौरन से आप तोड़ देंगे जिसकी वो बात करना शुरू हो जाएगा। और ये रिसर्च हुई है जिससे भी कुछ साबित हुआ, या क्या कह सकते हैं कि इट्स गुड टू टॉक अबाउट सुसाइड, क्योंकि उससे वो बात उस बारे में करता है एंड देन ही गेट्स टॉकिंग। तो जब वो एक दफ़ा बात करना शुरू कर देता है तो वो उसके अंदर जो मसले उलझी हुई चीज़ें होती हैं ना, वो सॉल्व होना शुरू हो जाता है, वो खुद सॉल्व करता है। सो इन कंक्लूजन यही हुआ कि भाई आप डिप्रेशन जो है वो या और भी अपनी मेंटल इलनेसेस हैं वो ज़्यादातर आप बात करते ही प्रिवेंट कर सकते हो, क्योर कर सकते हो। टॉकिंग इज द बेस्ट सोल्यूशन, बट देयर इज नो अगेन क्योर वाइज, इट्स सब्जेक्टिव। अभी वो नहीं पता चला कि डिप्रेशन होता क्यों है, तो इसलिए हम वो मेडिसिन बना नहीं पाए या कोई ऐसी चीज़ें। मतलब क्योंकि कभी आ जाता है कभी चला जाता है, तो बट इट स्टेज। अब एक और बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि यार हम लोग अवेयरनेस क्यों नहीं क्रिएट कर रहे, हम लोग बच्चों को क्यों नहीं सिखा रहे कि ये क्या चीज़ होती है। मतलब देयर किड्स हु हैव ADD, ADHD यार, and they don't know about it in Pakistan. ADD is attention deficit disorder, ADHD is attention deficit hyperactive disorder. अब ये चीज़ें people don't know about it. I was teaching a student who had ADHD. They didn't know. Their parents didn't. हाँ. After 3 years of failing, they found out. I mean, why don't you give attention to kids? Why do you think it's समथिंग कि आप बच्चों को नहीं हो सकता? क्योंकि आई गेस ये भी है कि वी डोंट हैव, जैसे अभी हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी कि 400 सिर्फ डॉक्टर्स हैं हमारे जो साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हैं, राइट? हमारे 2 महीने के अपॉइंटमेंट हमारे जो सारे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ सर्जरी करना चाहते हैं, सिर्फ ये हार्ट सर्जन बनना है। ये न्यूरोलॉजी में आई गेस काम नहीं करते। वी डोंट हैव मोर डॉक्टर्स गोइंग इनटू दिस फील्ड ऑफ वर्क। बिल्कुल, इसमें और होना चाहिए। लेकिन उसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप के पास कोई जानने वाला है जो मुश्किल टाइम से गुजर रहा है, तो आप जाएं, उसकी बात सुने, उसको किसी डॉक्टर को रिकमेंड करें और जस्ट इसको ट्रीट करें कि जैसे कोई बीमारी होती है, जैसे कोई जख्म लग गया आपको। एंड डोंट थिंक दे आर वीक, डोंट थिंक दे आर पागल, डोंट थिंक दे विल नेवर सर्वाइव, एंड डोंट थिंक जस्ट लाइक आई वाज थिंकिंग कि पर्सनालिटी हो सकती है उसकी, नहीं ऐसे। दिस इज देयर लाइफ, दिस यू पीपल हु आर लिसनिंग, दिस इज योर लाइफ, it's the most important thing there is। और हम लिंक्स में हम इसके बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं लिंक्स, ये जो लिंक्स दे रहे हैं हम आपको पढ़ें, क्योंकि इससे एक तो आपको अपने बारे में पता चलेगा कि भाई कुछ मसला है, और इससे ज़्यादा फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ा है तो मैं अपनी देखता हूँ कि ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे लोगों से जो मिलता जुलता हूँ रोज़, मुझे समझ आ रही है कि शायद उनमें भी मुझे लगना शुरू हो गया कि है। उससे पहले मैं नहीं जानता था क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी। तो इस चीज़ के बारे में पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो भाई कल को आपका कोई भाई, कोई बहन, कोई आपका कोई अजीज़ खुदकुशी कर जाएगा और आपको पता ही नहीं होगा, और फिर आप एंड में बैठ के रोते रहेंगे। सो प्लीज़ चेक द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड होपफुली दिस हेल्प्ड। एंड अगर कोई भी मसला हो, अगर नहीं हो कोई बात करने को, तो हम हैं आपके लिए। कमेंट डाउन बिलो, वी विल टॉक टू यू। थैंक यू, दिस इज चाय सुट्टा साइनिंग ऑफ।